भारतीय मौसम विभाग की तरफ से लगातार मौसम को लेकर के अपडेट्स दी जा रही हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं इस संदर्भ में। देश में मौसम ने करवट ली है। कुछ राज्यों में तेज बारिश और तूफान की चेतावनी। तो कहीं बढ़ेगी गर्मी और चलेगी लू। जून का महीना शुरू होते ही देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं देश के कुछ राज्यों में मानसून की बारिश की दस्तक हो गई है। इसके चलते आंधी तूफान और बारिश का दौर चल रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने कहा कि अगले 7 दिनों तक छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर आंधी और बिजली की चमक के साथ भारी बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में गर्मी बढ़ेगी। तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार तक पहुंच सकता है। उधर ओडिशा और राजस्थान में गर्मी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने ओडिशा में लू चलने की संभावना जताई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में शनिवार से सोमवार तक भीषण गर्मी रहेगी। इस दौरान राजस्थान के कई जिलों में लू भी चलेगी। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो अभी कोई हम ऐसा कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आने वाले दिनों में, और टेम्परेचर हैं जो अभी सामान्य है या सामान्य से कम है, ये ग्रेजुअली अभी आने वाले 4 से 5 दिन बढ़ते जाएंगे। जिसके साथ ही अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमारा यही अनुमान है कि हीट वेव आने का पॉसिबिलिटी है। स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान की बात करें, वो परसों से हीट वेव आ सकता है, और परसों से मेन जैसे आज 7 है, 9 तारीख से हीट वेव आने का पॉसिबिलिटी है। कुछ अन्य राज्यों में भी हीट वेव चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साउथ हरियाणा या साउथ उत्तर प्रदेश या नॉर्थ मध्य प्रदेश, वहाँ भी हीट वेव 10 तारीख से आने का अनुमान है। मेन 10, 11, 12, 13 हीट वेव रह सकता है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और तेलंगाना में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंबई में संभावित बारिश और आंधी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में शुक्रवार को कई जगह भारी बारिश हुई, जबकि महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में भी बादल छाए रहे। तापमान में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण उमस बनी रही। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद में अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार अगले सप्ताह की शुरुआत तक शहर में आसमान में बादल छाए रहेंगे। लगभग हर दिन बूंदाबांदी या मध्यम बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने शनिवार को हैदराबाद में तेज हवाओं और गरज के साथ तूफान के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो अगले 1 हफ्ते तक मौसम रंग बदलेगा, कहीं बारिश की राहत तो कहीं गर्मी की मार। हमारे साथ बने रहिए। मौसम के हर अपडेट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं पुणे और मुंबई की, जहां लगातार बारिश का दौर बना हुआ है, और आप समझिए किस तरीके से लोगों की जिंदगी मुश्किलात भरी हो जाती है। रेड अलर्ट इस बीच मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के जारी किया गया है। पुणे में देखिए लगातार भारी बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं और लोगों को अपनी दिनचर्या में खासी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में भी लगातार बारिश का दौर बना हुआ है, और मौसम विभाग की माने तो आज से लेकर के अगले 48 घंटे तक मुंबई में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं यहां दस्तक दे सकती हैं, यानी लोगों के लिए मुश्किलें थोड़ी और यहां बारिश के रूप में, तेज़ हवाएं और आंधी के रूप में देखने को मिल सकती हैं।
और मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं, अभिषेक का पहले रुख कर लेते हैं। अभिषेक, मुंबई को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट में एग्जैक्टली स्पेसिफिक क्या कुछ इनपुट दिए गए हैं? देखिए, मौसम विभाग ने मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरब सागर में एक इंटेंस बना है, एक हवा का दबाव बना है, जिसके कारण ये आसपास के जो हिस्से हैं, मुंबई और महाराष्ट्र के हिस्से, चाहे वो रत्नागिरी हो, सिंधुदुर्ग हो, मुंबई के कुछ हिस्से हो, ठाणे हो, पालघर हो और पुणे की तस्वीरें आपने दिखाई कई हिस्सों में, इन सारे हिस्सों में बारिश हो सकती है। कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है, कई जगहों पर मध्यम गति की बारिश हो सकती है, लेकिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और कई जगहों पर बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश होगी। इसलिए ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। हालांकि आज के समय, आज के दिन चूंकि छुट्टी है, कल संडे है, तो ऐसे में लोगों की कोशिश यह है कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी डाली है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल मुंबई में थोड़ी धूप खिली है, क्योंकि कुछ देर पहले साउथ मुंबई में, खास करके जो दक्षिणी शहर है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, लेकिन सबब की तरफ थोड़ी कम बारिश थी। पुणे में काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। जी बिल्कुल, पुणे में काफ़ी बारिश देखी गई है और मुंबई के भी कुछ हिस्सों में बारिश रिपोर्ट हुई है। महाराष्ट्र के ज़्यादातर ज़िले बारिश को इस वक्त फेस करेंगे। मौसम विभाग की तरफ से अगले कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आदित्य का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में तो अब बारिश हो ही नहीं रही। मई के महीने में बेमौसम बारिश, तेज आंधी, तूफानी हवाएं और जून के लगते ही दिल्ली वालों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तापमान अभी और बढ़ेगा। बिल्कुल, जो मौसम विभाग ने प्रीति बोला हुआ है उसका अगर हम माने और जैसा एहसास भी हम कर रहे हैं कि उमस है, भीषण गर्मी है, लेकिन हाँ, जो तेज आंधी और बारिश रही है मई के जाते जाते और जून के आते आते, उससे जो नौतपा था 25 मई से लेके 2 जून तक, उसमें उस ढंग से उसने नहीं सताया जितना नौतपा सताता रहा है पिछले वर्षों में। लेकिन जिस अंदाज में मानसून केरल में जल्दी पहुंचा हुआ था, 8 दिन पहले पहुंच गया था, उस हिसाब से जो राहत मिलनी चाहिए, जो बूंदाबांदी होनी चाहिए, जिस अंदाज में प्री मानसून जो आ जाता था, वो पूरी तरह से मैदानी क्षेत्रों में नहीं देखने को मिल रहा। अभी भी अलर्ट जारी किया गया है जिसमें लू भी चलने के बात कही गई है, जिसमें राजस्थान है और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड एरिया है वहां पर भी तापमान 43 डिग्री तक जाएगा, जबकि राजस्थान के कुछ जिलों में ये तापमान 46 डिग्री तक जाएगा। लेकिन दिल्ली में राहत की बात है कि यहाँ पर 40 को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन उमस और अभी बारिश का दिल्ली वासियों को, दिल्ली के आसपास जो इलाका है, इन सभी को इंतजार करना होगा। हाँ, मानसून जो 27 जून तक दिल्ली में आता था, दिल्ली एनसीआर में, वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मानसून केरल में जल्दी टकराया है तो दिल्ली में भी जल्दी आने की बात मौसम विभाग लगातार कर रहा है। लेकिन अगले कुछ दिनों तक लगातार भीषण गर्मी और उमस का सामना दिल्ली वासियों को आसपास के मैदानी क्षेत्रों में करना ही पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया आदित्य और अभिषेक, मौसम से संबंधित तमाम अपडेट्स दिल्ली और मुंबई के बाबत साझा करने का।